भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मोनि तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों के वहां रहकर से सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरजा हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंखकरण केक राक्षस विकृत विशाखा प्री जात विकृता तन दुर्दभ कपाल कंदारक कुंदुब कुंटोक विशिव पीपल स्नादक आवेशन कुंड पर्वतक चंद्रपालन काल कालक महाकाल अग्निक अग्निमुख का जी बरियाओ आदि आदित्य मुद्रा गणवाए वीर बदर अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गण राज असंख्य गणों से गिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब शस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे, उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सबके सब तिर नेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमालय की नगरी की ओर चले। चंडी देवी रुद्र देवी की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। कौन आएगी? वहां की बाण बना रहे भगवान की बाण हंडी वाह न ले आगे कलश्यो। वे शत्रु को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषणों से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का बड़ा हुआ कलश लिए चल रही थी। वे कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुनि वहां करोड़ों द्वितीय भूत गण शोभा पा रहे थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरों के डिम डिम और घोषों से बेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों से गंभीर नाच तीनों लोकों में गूंज उठी थी। दुदुभियों से ध्वनियां महान कोलाहल हो रहा था। वे जगत का मंगल करता हुआ ये मंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों पीछे होकर बड़ी उत्कृष्टता के साथ बारात का अनुसंग्रहण कर रहे थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुनि उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उसकी शोभा बढ़ा रहा था। उन पर चंवर ढुलाए जा रहे थे और वे अपने गुणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षद ने उन अपने ढंग से आभूषणों आदि द्वारा विभूषित किया था। उसी प्रकार में भी मूर्तिमान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों संतादिक महासिद्धों प्रजापतियों पुत्रों तथा अन्याय परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। जान निकल गई और शिव की सेवा में तबतर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो एरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से रसिक गण अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कृष्ट थे। साकणी, धातु दान, बेताल,
महाराक्षस भूत प्रेत पिशाच प्रथम आदि गण तंबुरो नारद हा हा और हु आदि श्रेष्ठ गर्दव तथा किन्नर भी बड़े हर्ष भरे किन्नर ये भी साथ में है। ये कड़े जाओ ये तो साथ में रहनी है ये तीसरे भाग है ये भी बड़ो हो वेदी है जो बताया जो किन्नर भी साथ आए थे। हाँ जो है ना गद्रव किन्नर किन्नर ना ये वो राक्षसों ने भी वीरभद्र बेर वो ले रहे हैं। ये तो राक्षस तो इकड्डा के काली के लारे भी हा चामुंडा के लारे भी हा वीरभद्र सेना बना ले आज वहाँ का तो हाउटी मोटो हुआ तो नेम से खजाना ही वहाँ के तो वहाँ कोई से राक्षसों ने ये ले रहे हैं। हाँ कमांडर आना यार ठीक टाइम है थोड़ा ये और चलना थोड़ा सुबह निमंत्रण दे दो यार कंट्रोल में आ कोई सब वीरभद्र बेर है ना हाँ सेनापति और भगवान को सब कंट्रोल में रहो मतलब शिव की शक्ति पूरी ही भगवान की आदि शक्ति का नाम वो कह दो कि हमें कोई मार बड़ो जी तो करना दिखा ऊपर अस्तर वो काम कहीं ना कर ऐसे कोई सूरवीर जो भी तारा कहीं भी चला वो भगवान बड़ा देर तो बंद गया अगर पहुंचे उठे दीदी यार वो ना अतरो दर्जो दीदी इतनी वो ले रहे हैं जिम लीडर भी थोड़ा रहे बराबर बनने की जो हाँ खाल जिम आगे करा आगे चला हाँ चल भाई चाय ठंडी है जाए नहीं ना आलू कुल रहे थोड़ा पानी और नाक दे नहीं चलो कोई बात नहीं पानी उतार दे नीचे 10 मिनट छबड़ो भी आड़ी 10 मिनट एक फाट कर ले उधर करो ये कर ले एक अट्टा है तब तक आई करो ये हाँ है तब हमें तो कोनो टाइम लगी रूटू आया 10 मिनट 10 मिनट नहीं लगो क्या बता हेमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्जित होना। गणा मन तो देख देख वही जाननी और गणा तो गलियां गांव में बढ़ गया गणा जो मुरमुरा गया। वर्मा जी कहते हैं तदंतर भगवान शिव ने नारद को हिमालय के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विषय करवाने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चिंतित हो उठे। तत्पश्चात हिमवान ने देव ऋषि को बारात बोला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मेना आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानन जा पहुंचे। गिरजा हिमवान ने जब ये सुना कि सर्वे व्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्रित करके पर्वतों और ब्रह्मांडों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेज दिए। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ प्राणे प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उन समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवी हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मित हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए अनेक उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कुटते कुट मानने लगे। महादेव जी को अपने सामने देखकर हिमालय उन्हें प्रणाम किया और साथ ही समस्त पर्वतों और ब्रह्मांडों ने भी सदा शिव की वंदना की। वे वृक्ष ध्वज पे आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका शरीर अंग अत्यंत महीन नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था।
वे अपनी पावन प्रभा का प्रचार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था। उनकी आंख कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति के संपन्न उन महेश्वरी सुरेश्वरी गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे और अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जा रहे थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर उपासक को मनोवांछित फल देने वाले, कल्याणमय गुणों को युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान भगवान शिव के वाम भाग में अद्वितीय श्री हरि के दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विंता तन नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुनि भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरजा राज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देख कर गिरजा राज ने उन सबसे सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित सिद्धता पूर्वक चलने लगे। मुनि उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलाकर उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। उनने बुलाया हुआ मैना नारद ने, वो क्यों मने मांगो बनडो तो बता दे। तो 13 दिन पार्वती भी इतरे वहां की तपस्या की, तीर्थना हरि देवता भी क्यों ऋषि न एक बार दर्शन तो कराओ। देखा मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुनि गिरजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की थी। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरजा राज के द्वार पर चलिए। नारी नारी टोले मनाओ बच्चे यहाँ का बाढ़ने अपनी जान ने नखाड़ो, हम पीछे से आएंगे। ठीक है, आप जान बीन आगे रहो, बीन आरो पाछो तुझा बीन तो आगे चल जाएगा। वो दुनिया उन्हें मतलब ओ बनड़ो ये लगे अगर आप चलो चढ़ आगे चलो कई भाई डॉक्टर देख अलग ले दाम अलग चले याद ले दुनिया अलग सा दाम है। किसी बीन ने फांसे ने देखियो वो बीन नौको दे शंकर भगवान के ध्यान का फंसे चल लिया ना हो गया। हां नाजा पर बैठ मुंडा ने बाजू कर लियो आगे न जी वहां की जनिया दे जो ने। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तब तक रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था कर दी। व्यवस्था करके उत्कृष्टता पूर्वक वहां से पूर्तक यात्रा की। मुनि मैना अपने मकान के ऊपर चढ़ गई। सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिसे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविधि वाइनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजा गाजे के साथ
पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंजरब आए। वहां का चेला चपटी हारा आगे तो वह निकालिया बाबा फाचा मोटा मोटा जानिया भी फाचा हारा फैली तो वह फौज निकाली आगे। फिर मणिग्रीव आदि यक्ष तदंतर क्रम से यमराज निर्सित वरुण वायु कुबेर ईशान देवराज इंद्र चंद्रमा सूर्य भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए थे। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभा में रूप गुणों से संपन्न थे। ये रूपाला गणा है ये नताहारे याद। इसमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या ये ही शिव है। वो टोलो निकले ना वो कहा वही शिव है जो चलो आगे चलो। नारद जी कहते हैं ये तो शिव के सेवक है। मैना ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती और हर्ष में भरकर मनी मन में कहती ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। जैने इतना रुपाला आया जी आगा तो भाई बंदा था तो गणा रुपाला हो गया ठीक चलो शंकर भगवान पर गए बार देजन देख सुन मैंने बार क्योंकि चाल रही है जानिया की चाल रही है जानिया तो गणा रुपाला हा तो हर डेरा ने डोगरी देख का खेते का मरना खाई देगी गोपाल का तो इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जल दर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से युक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कद्रपों को लज्जित कर रहा था। इतने सुंदर थे वो। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा के प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रवलित कमलों की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष सतल से श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने प्रेम में प्रभा पुंज के प्रकाशमान थे। उन्होंने देखते ही मैना के नेत्र चिंकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली अवश्य यही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव ही, इसमें कोई संशय नहीं है। वो क्यों मगध भीन ये शेष के छोरी का अरे नारद क्यों नता है तो वहां का सेवक है गाल रहता होगा ये भी वहां का भीन कौन है। और डोगरी क्यों दीजिए वह खतरा ग्रुप वाला है डोगरी ने त्रि चक्कर में नाकी देगी। शंकर भगवान के ना हाँ मैना वहां के हो को नाम मोनी तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। नारद भी हो तो वही लीलाधारी हो। अंते मैना की ये बात सुनकर उससे बोले देवी ये शिवा के पति नहीं है अपितु भगवान केशव श्री हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। ये क्यों ये तुमको काम माल बड़ा मुनि में तो मतलब बंदा तगा वे तो मुनि में प्रिय यही है। हाँ उनके कार्यों के अधिकारी मतलब सब कार्य करवाड़ा मतलब जितना भी कार्य है नहीं कार्य करवा वाला करवाड़ा ये मुनि में मैनेजर हेड मैनेजर अधिकारी हाँ अधिकारी है तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हे शिव है उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। वो क्यों कहता नियम बद्ध काम हुआ उड़ भारी है। हाँ उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता है। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैंने न उस शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न शोभावती तथा तीनों कुल्लू के लिए सुखदायिनी माना। वो अक्षर वारे हमारी छोरी तीन कुल्ला नपतार न जगह शिव बेंद कबाड़ी ये सेवा की इतना रुपाड़ा तो मारो भावना तो नियम लाका में यही के हाँ वन हरारी वहाँ पार्वती ना हरारती जा रही डोगरी खेरी चलो डेरा आगे जाओ। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा
इस समय में पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई हूं। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मेरे दर्शन किया है, इन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। वो क्योंकि चित्रों में देख रही हूं ने, यहाँ का पति वे हमारी पुत्री का पति वे जी, ये तो भारी काम भेजिए भाई होता होगा। हाँ, उनके सौभाग्य के क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, जो ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। ओहो जान अब भाई देखिए वहां की बात सुनो। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। वहां का अहंकार ने खत्म कर बाड़ा वहां का सब गण। कोई तो जातो उन्हें और खोसड़ी दीने बैठो ठीक है बार कोई तो माने वो मुंडी उन्ने वहां गोड़ा कर वहां कोई उन्ने मन चलाऊं मुझे फास में तुम्हें लगाए गीत ने कहा गंजा कणी कणा गोरो है कोने जे उठो चाल लिया सिस्टम वहां की जान में ये सवारी कबाड़ी। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्मलित एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुनि उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो ये साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इनमें से रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गुणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बड़ डंकर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मर्दध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी पूंछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पास धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मंद गर थे। कितने ही अपने वायनु को उल्टा चला रहे थे। ये अभी लफड़े जो है जान तो उन्हें जा रही है वो बात अच्छा तो मामा जान भी नहीं है आगे ये उल्टा तो लेव नौटंकी जान आ गई थे। कोई सिंह, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने तो मुंह ही नहीं थे, गणा के मुंडे ही नहीं हाके। कितने के मुंह पीठ की ओर लगे हुए थे, फाला फाड़े, और बहुतों के बहुत तेरे मुख थे, उनका गणा उठा मुका। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लगे रहे थे, और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत नेत्र थे। किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे। किन्हीं के कान नहीं थे और किन्हीं के बहुत कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। ओ बाबा गणती में किडी मंदिर में तुम्बा न गणेश में गण हां भाई तुम्बो है गई है वो दूसरी ओर या बड़े में बेड़ा में तो बटी ने बैठा है मुंडो जाने कोई क्या मुनि तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गुणों की दिखाते हुए मैना से कहा, वरान ने तुम पहले भगवान हर के सेवक को देखा,
फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तंतकाल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी जो थे, निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृक्ष पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र उनके सारे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। वहां के वो हणगारी हुई सो विभूति कोई और दूजो कई रंग लाट कई कोई। मस्तक पर जटा जूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनके एक कपाल लिए हुए थे। एक त्रिशूल, आंखें, भयानक आकृति, विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। ये सब देखकर शिव की माता बहुत डर गई, चिंतित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चमक गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, यही भगवान शिव है। तुम्हारी ये बात सुनकर सती मैना दुख से हाथी को तो पैर ना खाल रो हो यार, वो बगेरो कहवा ना शेर चित्ता बस आइडिया है। बढ़ गई और हवा के झोंके खाकर गिर पड़ी, लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। ये कैसा विकृत दृश्य है। मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यूं कहकर मैना उसी शरण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरजा प्रिय मैना धीरे धीरे होश में आई। बोलो भगवान शंकर की जय हो। शेर की तो